हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे निफ्टी के साथ नहीं बल्कि क्रूड ऑयल के प्राइस के साथ। देखिएगा, ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस $70 से नीचे आ गए हैं। ये वास्तव में इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। हमारी जैसी कंट्री के लिए जहाँ पर कि क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रूड ऑयल के प्राइस के बढ़ने के साथ साथ जो है इंडिया में देखा जा सकता है, तो वहाँ से एक आज आपको सॉफ्टनेस जो है देखने के लिए मिल रही है। लेकिन वहीं पर अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस घट रहे हैं तो ये एक इंडिकेशन भी है कि जो वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमीज़ हैं उनमें शायद सॉफ्टनेस देखी जा सकती है। तो ये तो था क्रूड ऑयल के ऊपर जो है मेरा आउटलुक। दूसरा जो है मैं आपके साथ चर्चा करूँगा गोल्ड के प्राइस के। तो गोल्ड को एक सेफ असेट्स माना जाता है और उस सेफ असेट्स में से लिक्विडिटी बाहर हो रही है और गोल्ड के प्राइस भी करीबन 1.5% के आसपास जो है करेक्ट हो गए हैं आज की। अगर आज मैं इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करूँ तो ये भी मार्केट के लिए एक तरीके से आपको पॉजिटिव ही लगेगा कि जब गोल्ड के अंदर सॉफ्टनेस आती है तो इसका मतलब है कि गोल्ड जो कि एक सेफ असेट्स मानी जाती है और स्टॉक मार्केट के सामने एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरीके से जो है गोल्ड की परचेज को माना जाता है। तो वहाँ से भी अगर देखेंगे तो ये भी स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन बिटकॉइंस या जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज है वहाँ पर काफ़ी अच्छा रुझान जो है देखा जा रहा है। इसका मतलब है बहुत बड़ी जो मनी है अभी भी बिटकॉइन या बाकी क्रिप्टो करेंसीज है उनको चेस कर रही है। तो इसका मतलब है कि लिक्विडिटी का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी वहाँ पर पार्क हो रहा है। तो इन तीनों आउटलुक के साथ आज की वीडियो के शीर्षक का आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि शीर्षक क्या रखा है। बुल ट्रेन। बुल ट्रेन मैं एक सेंटेंस के रूप में बोल रहा हूँ आपको कि बुल ट्रेन रुकते ही बियर या बियर्स ट्रेन को पटरी से उतार देंगे। यानी कि बुल्स ट्रेन रुकते के साथ ही बियर्स ट्रेन को पटरी से उतार देंगे। देखिएगा, बुल ट्रेन जो है हमारी अच्छी स्पीड से चल रही है, लेकिन इस बुल ट्रेन के रुकने का मतलब ये है कि अगर आपने एक हफ्ते बुल ट्रेन रोक दी और इनफ्लो जैसे ही रुकते हुए नजर आएंगे, बीयर्स को जैसे ही पता चलेगा कि भाई साहब बुल्स के पैसे कम हो गए या बुल्स का इंटरेस्ट कम हो गया है, बीयर्स तुरंत एग्रेसिवली सेलिंग करते हुए आपको नजर आएंगे बाजार में। तो ये चीज़ जो है बाज़ार में हो भी चुकी है। शायद आपको निफ्टी के फ्रंट पर या बैंक निफ्टी के फ्रंट पर ये चीज़ देखने के लिए ना मिले, लेकिन जो लोग स्मॉल कैप या मिड कैप के शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में लिए रहे हुए हैं उनको इस बात का आभास हो गया होगा। जैसे ही स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में रैली रुकी, यानी कि बुल ट्रेन रुकी, बियर्स ने उसको पटरी से उतार दिया। और पटरी से उतार देने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है बुल ट्रेंड ख़त्म हो गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब स्मॉल कैप या मैं मिड कैप की बात करूं तो वहाँ पर अब शेयर्स 10% की गिरावट के साथ ट्रेड करना शुरू हो गए हैं, जो कि आप मान सकते हैं कि आपको जुलाई मिड तक ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा था। यानी कि जब आपके शेयर्स 10% करेक्ट होने लग जाए मिड कैप और स्मॉल कैप सभी तरीके के, और वो भी ऐसे शेयर्स जिनमें पिछले एक साल के दौरान जो है कभी भी 10% का फॉल नहीं देखा गया हो, और अब ऐसे 10% के, 8% के, 11% के, 12% के फॉल देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए एक चिंता का विषय है। और आप में से जो मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में वो सब कुछ रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा। यानी कि बाजार तो निफ्टी तो फ्लैट आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपके पोर्टफोलियो माइनस में नज़र आ रहे होंगे। अगर आपने वो जो आज स्मॉल या मिड कैप में से कुछ सिलेक्टिव जो शेयर्स हैं जिन्होंने अच्छी तेज़ी की है, उनको अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर शामिल नहीं है तो आप ऐसा देख सकते हैं। तो मोस्टली जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये फेस कर रहे हैं कि उनके पोर्टफोलियो के अंदर अब वो वाली तेज़ी नहीं रह रही है, और बल्कि अब जो है नेगेटिव रुझान भी जो है पोर्टफोलियो के जो पूरी कंसोलिडेटेड वैल्यू है उसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मेन रीज़न ये है कि देखिएगा, जो मार्जिन्स हैं बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उनके नहीं आए हैं जो कि फोर्थ क्वार्टर के अंदर मार्जिन्स थे। मार्जिन की परसेंटेज भी और जो ग्रोथ थी वो भी। हालांकि कुछ असर जो है पार्शियल लॉकडाउन का भी जो है रहा होगा कंपनीज में, लेकिन बहुत सारी कंपनीज के जो रिजल्ट्स हैं वो
पिछले साल जो लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन, उससे भी ख़राब आ रहे हैं या उसके कंपैरिजन में भी ठीक नहीं आ रहे हैं। तो लोग अगर पिछले साल के फुल लॉकडाउन के सामने भी कंपेयर कर रहे हैं तो रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। और इसके अलावा जो पॉलीमर्स बिजनेस के अंदर जो कंपनियां हैं, जनरली पॉलीमर्स कंपनीज या केमिकल्स कंपनीज भी उसमें शुमार है, वहाँ पे जो मार्जिन्स की परसेंटेज है वो घटती हुई नज़र आ रही है। और वहाँ पर सबसे खास प्रेशर जो है रॉ मटेरियल कॉस्ट का देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन्स जो है डिटोरिएट हो रहे हैं। और उसके बाद देखिएगा कि बहुत सारी जो केमिकल कंपनीज़ हैं उनके शेयर प्राइस ऊपर से काफ़ी तेज़ी से करेक्ट भी हो रहे हैं। और इसके अलावा फार्मा के ऊपर एक काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर जो है देखा जा रहा है, यानी कि फार्मा के जो शेयर्स हैं उनके अंदर जो अच्छे वैल्यूशंस वाले भी अच्छे शेयर्स हैं, जो आपको 15 से 20 की पी रेशो वाले शेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, उन जैसे शेयर्स के अंदर भी जो है आपको लिक्विडिटी जो है कम होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर जो है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को शायद ऐसा लगता होगा कि जैसे ही ट्रेन रुकी, यानी कि जैसे ही बुल ट्रेन रुकी, बियर्स ने उसको पटरी से उतार दिया। पटरी से उतारने का मतलब ये नहीं है कि गिरा दिया, इसका मतलब ये है कि उसकी जो तेज़ी है उसको ख़त्म कर दिया या उसको रोक दिया। लेकिन अभी भी बाज़ार के अंदर ऐसा नहीं है कि ब्रॉडर मार्केट में कोई वीकनेस है। और देखिएगा पूरे बाज़ार के अंदर अगर इंडेक्स के फ्रंट पे बात करें तो सभी सेक्टर जो है निफ्टी के अंदर चल चुके थे। तो फाइनेंशियल्स और बैंकिंग जो है नहीं चले थे, फाइनेंशियल्स भी चल गए थे, बैंकिंग नहीं चला था। तो वहाँ पर भी देखिएगा प्रेशर जो है देखने के लिए नहीं मिला था। तो अभी देखिएगा बैंकिंग लीड कर रहा था, आज भी बैंकिंग लीड कर रहा था। जैसे ही अभी ये रैली खत्म होगी, सारे शेयर चल चुके होंगे, फिर हमें लगता है कि इसके कंसोलिडेशन का जो दौर है वो भी चलता हुआ नज़र आएगा और रिजल्ट के ऊपर रिएक्ट मार्केट करता हुआ नज़र आएगा। सितंबर का जो महीना अगला महीना आएगा, जनरली सितंबर के महीने के अंदर प्रॉफिट बुकिंग का सीज़न होता है। अब अगर पास्ट रिकॉर्ड भी निकाल के देखेंगे तो सितंबर का जो मंथ है वो जनरली प्रॉफिट बुकिंग का जो है सीज़न होता है। और हो सकता है कि आपको अभी भी जो है, अभी ये जो 12 तारीख की जो एक्सपायरी है ये होने के बाद जो आप अगले 2 हफ्ते की एक्सपायरी देखेंगे इंडेक्स के फ्रंट पे भी, वो भी शायद हमारे को थोड़ी सी सॉफ्ट होती हुई नज़र आए। और बाज़ार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे ही इसके अंदर लिक्विडिटी रुकेगी तो कहीं बियर्स हावी हो सकते हैं। तो हालांकि अभी जब तक तेज़ी बनी हुई है आप तेज़ी को एंजॉय करिएगा, लेकिन अब तेज़ी के शेयर बदल रहे हैं। और अब वो जो मूवमेंट थी जो वो आपको पिछले सोमवार या मंगलवार के सेशन में देखने के लिए मिली, उसके अंदर अभी जो है थोड़ी सी थकावट या कंसोलिडेशन आपको देखने के लिए मिल रही है। तो ये पूरा बाज़ार का आउटलुक मैंने आपके साथ शेयर किया। एक बार आपके साथ जो आज बाज़ार में हुआ वो भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा निफ्टी 20 अंकों की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ, लेकिन आज सबसे खास बात ये रही कि वोलेटिलिटी थी बाज़ार में नीचे 16179 और टॉप में 16320, यानी कि करीबन 150 पॉइंट्स की जो है रेंज रही निफ्टी के अंदर। जैसे ही बाज़ार नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है। बाज़ार ऊपर की तरफ अब अगर इंडेक्स के फ्रंट पे जाता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और बाज़ार के अंदर ये सारी जो तेज़ी है ये भी आज सारी जो है सुहा हो जाती है, लेकिन आज बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने काफ़ी भरपूर मात्रा के अंदर निफ्टी को ऊपर सस्टेन करने में हेल्प की। तो आज की जो भी निफ्टी की आप तेज़ी देखेंगे तो वो इन्फोसिस या जो फाइनेंशियल्स या बैंकिंग के जो शेयर्स हैं उन्हीं की वजह से आपको देखने के लिए मिल रही है। कैंडल्स देखिएगा वीक है, रेड कैंडल है। जो आप देखेंगे कि लगातार पिछले हफ्ते में 4 कैंडल ग्रीन होने के बाद एक रेड कैंडल और फिर एक फॉलो अप रेड कैंडल, और ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल है। तो अनडिसाइसिव जो है बाज़ार रहता है ऐसी स्थिति में। तो बाज़ार आज ऊपर की तरफ फेस कर रहा था थोड़ा रेजिस्टेंस, तो हो सकता है कि आपको बाज़ार को थोड़ा सा क्लोजली देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अभी कंसोलिडेशन का ही फेस है, तो बाज़ार के अंदर बहुत बड़ा मूव शायद अभी आपको देखने के लिए ना मिले। लेकिन ऐसी कैंडल होने के बाद ये तो पक्का है कि जैसे ही बाज़ार ऊपर की तरफ जाते हैं तो सेलर्स एग्रेसिव हो रहे हैं, और जैसे ही बाज़ार नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बुल्स जो है एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। तो ये कैंडल यही इंडिकेट कर रही है, डोजी काइंड ऑफ कैंडल है। और आज देखिएगा किसने निफ्टी का साथ दिया। निफ्टी का साथ दिया HDFC बैंक ने, वो 19 पॉइंट्स, इन्फोसिस ने 18 पॉइंट्स, बजाज फिनसर्व 14 पॉइंट, ICICI बैंक 14 पॉइंट और एक्सिस बैंक 12 पॉइंट्स, ये सब प्लस करने में जो है योगदान दे रहे थे। और किसने जो है बैंक निफ्टी को डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने में आज रिलायंस का भरपूर योगदान था, 16 पॉइंट्स, JSW स्टील 9 पॉइंट,
अदानी पोर्ट्स 8 पॉइंट, बजाज फाइनेंस जो है 7 पॉइंट्स, L&T 6 पॉइंट। ये आज की एडवांस डेक्लाइन रेशो देखिएगा। एडवांस डेक्लाइन जो है पिछले 10 या 15 तारीख की अगर बात करें जुलाई की, तो वहाँ से ये परेशान कर रही है। एडवांस डेक्लाइन रेशो ज़्यादातर टाइम में 90% टाइम में ऐसे ही बन रही है। सुबह एडवांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा के अंदर, शाम होते होते वो बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, और उसी तरीके से जो घटने वाले शेयर्स होते हैं सुबह बिल्कुल कम होते हैं, पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन शाम होते होते उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये बाज़ार के अंदर जनरली एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दिखा रहे हैं, और ब्रॉडर मार्केट उसको फेस भी कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो मिड कैप या स्मॉल कैप इंडेक्स है वहाँ पर अब तेज़ी लगभग रुकती हुई नज़र आ रही है। तो जो मैंने आज का शीर्षक रखा है कि बुल ट्रेन रुकते ही बियर्स ट्रेन को पटरी से उतार देंगे, तो वही जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है, और स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में। आज कैश के अंदर अच्छी बाइंग जो है कि 211 करोड़ की, क्योंकि ये महीना पूरा बाइंग का है FIs का, और DIs ने आज 716 करोड़ की सेलिंग की। उसके बावजूद भी FIs की सेलिंग के सामने जो है बाज़ार ब्रॉडर मार्केट तो स्टैंड नहीं कर पाया, लेकिन ये जो 211 करोड़ की बाइंग है ये शायद इंडेक्स के फ्रंट पर FIs ने जो है अपनी FNO की पोजीशंस की वजह से शायद की होगी, और इंडेक्स के अंदर भी 257 करोड़ की बाइंग है, और कैश के अंदर 434 करोड़ की सेलिंग है। तो जो बाइंग आपने कैश में की है उसके सामने हेजिंग भी जो है आपने कर दी है स्टॉक फ्यूचर्स में सेल करके। तो बाजार FIs के डेटा पे भी जो है न्यूट्रल ही रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। आज बहुत बड़ी तेज़ी किसी शेयर्स में नहीं थी, बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी इंडेक्स के फ्रंट पे, बाकी शेयर्स पे तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट थी। नीचे की तरफ आज ज़्यादा मूवमेंट थी स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स पे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड, नेस्ले, और नेस्ले पे आप फोकस करिएगा कि जब बाजार ऊपर की तरफ है तो अब FMCG प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है बुल्स जो है दाव खेल रहे हैं कि अब इसको बचाना है, इंडेक्स को बचाने के लिए बुल्स डिफेंसिव पे खेल रहे हैं। तो आप देखिएगा ब्रिटानिया इंडस्ट्री भी आज प्लस में है, नेस्ले भी आज प्लस के अंदर जो है क्लोज हुआ, और इसी तरीके से टाइटन जो है वो भी प्लस के अंदर बंद हुआ। अब FMCG की तरफ दूसरे जहाँ पे वैल्यूशंस थोड़े से स्ट्रेच हैं, टाटा कंज्यूमर उसके अंदर शुमार है, तो उसमें थोड़ी सी वीकनेस थी। कोल इंडिया, हिंडाल्को, SBI लाइफ, अदानी पोर्ट्स, भारतीय एयरटेल, और भारतीय एयरटेल आज देखिएगा लास्ट टाइम में 600 के नीचे आ गया, हालांकि फाइनल क्लोजिंग देखिएगा 600 के आसपास ही हुई है। इंडियन ऑयल, ONGC, JSW, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, HDFC लाइफ, NTPC, L&T और भारत पेट्रोलियम जैसे शेयर्स नेगेटिव टेरिटरी के अंदर क्लोज हुए। निफ्टी बैंक 36,028.95, कितना बढ़िया तरीके से आज बुल्स ने निफ्टी बैंक को क्लोज कराया है। यानी कि 36,000 से ऊपर क्लोज कराने का मतलब है कि बुल्स ने अपनी ताकत दिखा दी है कि अभी हम काफ़ी मजबूत हैं। अभी बियर्स जो है ये ना समझे कि हमारी ट्रेन रुकने वाली है, तो क्योंकि बियर्स इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि जैसे ही ट्रेन रुकेगी, यानी कि जो फ्लो चल रहा है बाज़ार के अंदर, वो बस इस बात पे नज़र रखे जैसे ही आप रोकोगे वो तुरंत जो है गिरने के लिए तैयार है। तो जब तक फ्लो आ रहा है तब तक बियर शांत बैठे हुए हैं, और जैसे ही जहाँ पर भी जिन शेयर्स के अंदर इनफ्लो रुका है वहीं पर देखिएगा उन्होंने पटकनी दे दिया बाजार को। तो आप स्मॉल और मिड कैप के अंदर स्पेशली देख सकते हैं कैंडल काफ़ी बहुत, मैं आपको ये कहूँगा कि काफ़ी मजबूती के साथ आज नीचे से ऊपर आई है, और 700 जो है 35,700 के नीचे बाजार जाएगा नहीं, क्योंकि 35,700 बहुत अच्छी स्पोर्ट है। एक बार क्षण भर के लिए सुबह खुलते के साथ तो हमें भी पलक झपकते के साथ दिखे नहीं, वो 700 के नीचे गया था। हालांकि दिन के टाइम में 800 के नीचे एक बार बाजार आया था, और जैसे ही 800 के नीचे बाजार आता है बाजार टिकने का नाम नहीं लेता, तुरंत जो है उसको विद इन फ्यू मिनट्स जो है बाजार को ऊपर की तरफ खींच देते हैं। तो 35,800 जो है 35,800 एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट अभी एट प्रेजेंट पे बनी हुई है। अगर कोई भी वीकनेस आएगी बैंक निफ्टी में तो 35,800 के नीचे आएगी। हालांकि अभी कंसोलिडेशन का फेस है, राइज जैसे ही कर रही है बाजार, तो हमें लगता है निफ्टी बैंक के अंदर भी सेलिंग आ जाती है, और नीचे की तरफ जब आता है तो बाइंग आती है। तो अभी इस तरीके से जो है कंसोलिडेट हो रहा है। HDFC बैंक ने वास्तव में बैंक निफ्टी में मजबूती दी है। बैंक निफ्टी जब तक मजबूत नहीं हो पा रहा था जब तक बैंक निफ्टी के अंदर HDFC का रोल नहीं था। तो देखिएगा जब जब HDFC मजबूत होता है बैंक निफ्टी अपना आपको संभाल लेता है। तो आप 100 जो है रुपयों की तेज़ी आप देख सकते हैं, 100 रुपीज़ की तेज़ी HDFC बैंक में पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में हुई है, और 6 ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी देखिएगा
नीचे से काफ़ी ऊपर आ गया। हालांकि बाकी ने भी साथ दिया है, लेकिन पहले बाकियों का साथ HDFC बैंक नहीं देता था या कोटक नहीं देता था, तो बैंक निफ्टी नहीं चल पाता था। तो इस बार जो है सबसे खास बात यह है कि कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक ने जो है साथ दिया, और HDFC कोटक महिंद्रा बैंक ने भी देखिएगा करीबन 150 रुपये की जो है तेज़ी की है पिछले 5-6 दिनों में। तो उन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो बैंकों के सारे शेयर है अदर देन SBI सब अपने आज रेजिस्टेंस के आसपास आ गए हैं। तो हो सकता है कि कल आपको एक रेजिस्टेंस फेस करने के लिए देखना पड़े। स्पेशली HDFC बैंक में एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, कल कोटक महिंद्रा बैंक में भी एक रेजिस्टेंस मिलेगा। एक्सिस बैंक लग तो बहुत मजबूत रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे 2-4-5 रुपये ऊपर जाने के बाद इसमें भी रेजिस्टेंस आ सकता है, क्योंकि 4-5 दिन की फॉलोअप जो है बाइंग के बाद जो भी है जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो जनरली ऊपर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो मुझे चांसेस हैं कि कल ऊपर के लेवल पे इनमें प्रॉफिट बुकिंग ICICI बैंक और SBI जो है 3-4 दिन से सेलिंग हो रही है। रिजल्ट वाले दिन बहुत लोगों ने पोजीशंस बनाई होगी कि जो बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो वहीं पर जो है ऑपरेटर ने उनको ट्रैप कर लिया, और जिन जिन लोगों ने माल खरीदा है तो SBI को चलने नहीं दिया जा रहा, तो SBI को रोका ही रखा है। तो आज भी SBI ने ही जो है बैंक निफ्टी को नीचे लाने में जो है अहम योगदान दिया। तो जो है SBI जो है ऊपर से आज करेक्ट हो गया, तो जिसकी वजह से आपको SBI की तेजी कमजोरी की वजह से आज आपको ऊपर से बैंक निफ्टी के अंदर जो है सेलिंग आती हुई देखने के लिए मिली। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक जो है कुल मिलाकर रिजल्ट का इशू था, उसके बाद देखिएगा वोडाफोन आइडिया वाला इशू था, लेकिन वोडाफोन आइडिया का इशू तो इंडसइंड बैंक पे था, तो उस पर इतना असर नहीं है, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक पे जो रिजल्ट का असर है वो देखने के लिए मिल सकता है। अब शायद V वैद्यनाथन जी जो कमेंट्री दे रहे हैं, बाजार शायद उस पर अभी थोड़ा सा कम यकीन कर रहा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि IDFC फर्स्ट बैंक में भी एक वीकनेस है। PNB और बंधन बैंक ये भी कमजोरी के साथ ही क्लोज हुए। आज की देखिएगा पुट कॉल रेशियो अगर 26 तारीख की देखें 26/8/2021, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो लास्ट का हफ्ता होगा उसमें शायद मंदी खेलेंगे बियर्स। तो पोजीशंस अभी तेजी में से मंदी की महीने के एंड के लिए बनाई जा रही हैं, तो हो सकता है कि जो 12 तारीख अभी आप देखेंगे एक्सपायरी, ये शायद तेज ही कट जाए, लेकिन जो 26/8 और उससे पहले जो भी 19/8 की जो एक्सपायरी होगी वो काफ़ी क्रूशल होगी। 12 तारीख की तो एक्सपायरी लग रहा है कि शायद जो भी जो प्राइस चल रहे हैं इन्हीं के आसपास जो है बुल काटने की कोशिश करें, लेकिन कल का दिन अहम है और कल मंगलवार है, तो कल मंगलवार के बाद शायद ट्रेंड भी जो है दोपहर के बाद जो है एक ट्रेंड के अंदर बदलाव ये हो सकता है सुबह से हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुबह शायद एक बार तेज़ी खींचेंगे और दोपहर के आसपास जो है एक बार ऊपर के लेवल से सेलिंग शुरू हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि सुबह से भी सेलिंग शुरू हो जाए, क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें वीकनेस है, तो जो बाकी जगह वीकनेस आती है तो बाद में वो चल के इंडेक्स में भी आ जाती है। अब हालांकि 12 तारीख की जो ऑप्शंस हैं वो पुट कॉल रेशियोज दोनों बैंक के निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में बिल्कुल ये बता रही हैं कि जी बाज़ार में दोनों साइड जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंडिकेशन नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी के आसपास कंसोलिडेट होता रहे। अगर पुट कॉल रेशियोज़ को देखने के बाद अगर हम ये देखें कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है, तो ऑप्शन चेन हमारे को बता रही है कि 16,300 के आसपास बाजार है। कॉल राइटिंग है 98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की और पुट राइटिंग है 45,000 की, और आज कॉल राइटिंग 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की हुई है। इसको ऐसे देख के ऐसा लगता है कि 16,300 बीयर्स जल्दी से टूटने नहीं देंगे, काफ़ी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। वहीं पर 16,200 पर जो कॉल राइटिंग है पुट राइटिंग है वो 73,000 कॉन्ट्रैक्ट है टोटल, तो उसके मुकाबले में 16,300 एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है, और 16,200 जो है 73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो हमें लगता है कि 16,200 शायद इस एक्सपायरी में एक बार टूट भी सकता है। हालांकि 16,100 नहीं टूटेगा, वो वहाँ पर 57,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 16,000 पे तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट है, तो शायद बाजार 16,200 इस एक्सपायरी में, इस वीकली एक्सपायरी में एक बार टेस्ट कर सकता है और इसके नीचे भी एक बार क्लोज दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 16,250 पर कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं 32,000 वो तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन 16,300 पर और 29,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। वहीं पर दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग ज़्यादा नहीं है, कॉल राइटिंग ज़्यादा नहीं है, बल्कि पुट राइटिंग ज़्यादा है, और ये इसलिए हुआ कि जब 36,000 के बाद बाज़ार बंद होना तय हो गया, यानी कि आज जब 3 बजे के बाद बाज़ार चला तो पुट राइटर्स एग्रेसिव हो गए, उन्होंने 36,000 की पुट लिख दी, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, और आज पूरे दिन भी यही देखने के लिए मिला। आज मैं आपके साथ ये और चर्चा करना चाहूँगा। देखिए कि निफ्टी में आज तेजी रही 0.12% की,
निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि जो 50 के बाद 51 से लेकर 100 वाले जो शेयर्स हैं उनके अंदर जो गिरावट रही वो 0.46% की रही। और निफ्टी मिड कैप 100 के जो शेयर्स हैं, जो मिड कैप 100 के जो शेयर्स हैं उसमें 0.73% की कमजोरी रही। उसके अलावा निफ्टी मिड कैप 50 में 1.29% की कमजोरी रही। तो 1% की कमजोरी निफ्टी मिड कैप 50 में देखने के लिए मिली। ये आपको बता रही है कि ऊपरी लेवल से जो मोमेंटम था वो शायद यहाँ पर ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश बीएस कर रहे हैं। उतार भी नहीं पा रहे तो रोक तो दिए एक बार के लिए। और ये आज का बीएससी का मिड कैप इंडेक्स है, जो ये बीएससी का एनएससी का नहीं है, बीएससी मिड कैप इंडेक्स। इसमें देखिएगा 1% की गिरावट देखने के लिए मिली। तो ये जो इंडिकेशंस हैं ये ब्रॉडर मार्केट वाले थोड़े से ज़्यादा चेतावनी वाले हैं। इंडेक्स निफ्टी के फ्रंट पर शायद आपको इतनी वीकनेस ना देखने के लिए मिले। निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल भी वीकनेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और हालांकि वहीं पे फाइनेंशियल्स के कुछ शेयर्स जो है अब उतने तेज नहीं है। देखिएगा रिजल्ट के बाद बजाज फाइनेंस भी थोड़ा सा थम गया है, थोड़ा सा सांस ले रहा है। इसके अलावा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एक ऑपरेटर्स और मैं ये कहूँगा ट्रेडर्स का काफ़ी पसंदीदा शेयर्स, वो भी 1300 रुपये के आसपास जाके अटक गया है। जनरली ये शेयर्स 1500 रुपये के आसपास चल रहा था। तो ये आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं कुल मिला के कि जो है इंडेक्स को ऊपर रख के बाकी शेयर्स में जो है सेलिंग की जा रही है। यानी कि जो आपके पोर्टफोलियो के शेयर्स हैं, जो इंडेक्स के बाहर के जो शेयर्स हैं, उनमें काफ़ी अच्छी जो है सेलिंग की जा रही है। और वो बाद में जब उनमें सेलिंग ख़त्म हो जाएगी शायद आपको फिर जो है इंडेक्स के फ्रंट्स पर कंसोलिडेशन भी ख़त्म होता हुआ नज़र आए। तो यहाँ पर ये चर्चा आपको कैसी लगी ये ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फ्राइडे के सेशन में वीडियो आ नहीं पाई थी, उसके लिए मुझे खेद है। तो मुझे थोड़ा सा अपना व्यक्तिगत काम था, तो पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे खेद है। और फ्राइडे के बाद आज जो है 3 दिन बाद ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपके जो भी कमेंट्स हैं वो फ्राइडे की वजह से हो सकते हैं कि फ्राइडे को वीडियो नहीं आई थी। लेकिन फ्राइडे में मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट की थी जैसे मैंने आपको थर्सडे को बोला था कि शायद ऊपर जाके बाजार में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो वैसा देखने के लिए भी मिला था फ्राइडे को। लेकिन अब वो चर्चा करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अब जो है चर्चा करते हैं कल के बारे में। तो कल का आउटलुक भी मेरे को कंसोलिडेशन वाला लग रहा है। तो अब भी अनडिसाइसिव है मार्केट। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में जो है सेलिंग कल भी कंटिन्यू रह सकती है। स्मॉल और मिड कैप शेयर्स में मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और बहुत सारे शेयर्स में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी शायद स्मॉल और मिड कैप के लिए अगर आप इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं तो कैश होल्ड करना जो है सबसे उचित समय जो है लगता है कि हमें कि यहाँ पे कैश होल्ड करना सबसे बेटर जो है स्ट्रेटेजी हो सकती है। कि बाजार जब नीचे आए या बाजार जब अपनी करेक्शन को कंप्लीट कर ले ब्रॉडर मार्केट की स्मॉल मिड कैप की को, तो वहाँ पर रिजल्ट सीजन के बाद जहाँ जहाँ अच्छे रिजल्ट आए हैं और जहाँ पर आपकी कन्विक्शन है वहाँ पर आप अच्छे शेयर्स को अच्छे प्राइस पर एक्यूमुलेट कर सकें। तो ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।